तो नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। चर्चा से ज़्यादा प्रयास आपको करना है और मेहनत आपको करनी है। आज हम कीबोर्ड की एक्सरसाइज करेंगे। कल की कक्षा में हमने कीबोर्ड के बारे में पूरी चर्चा की थी। कौन सी कीज़ कहाँ होती है, कौन सी लाइन को कहाँ किस नाम से जाना जाता है, कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा जाता है, ये सारी चर्चा कल की कक्षा में हमारी हो गई थी। अब आज की कक्षा कीबोर्ड पर ही एक्सरसाइज पर होगी। तो चलिए, कक्षा की शुरुआत करने से पहले हर कक्षा की तरह मोटिवेशनल लाइंस के साथ अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोटिवेशनल लाइंस के साथ। ठीक है, तो आज की मोटिवेशनल लाइंस है, हमें 1 तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है। अर्थात सोना एक बहुमूल्य धातु है, उसको निकालने के लिए पता नहीं कितने टन, 1 तोला सोना निकालने के लिए भी हमें पता नहीं कितनी मिट्टी को हटाना पड़ता है। परंतु उस वक्त हमारा ध्यान इस पे नहीं रहता है कि हम कितनी मिट्टी निकाल रहे हैं। हमारा फोकस उस मिट्टी के नीचे दबे, भले ही वो कितना भी दूर हो, उस स्वर्ण पर होता है, उस सोने पर हमारा फोकस होता है। इसका अर्थ क्या है? आज हम जो प्रयास कर रहे हैं और अभी प्रयास के लिए जो हम मेहनत करेंगे, कीबोर्ड सीखेंगे, ये भी एक हमारी मेहनत है, ये प्रयास है। अभी हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिट्टी हटा रहे हैं, जिसे हम सोना निकाल सकें। सोने के रूप में हमें क्या मिलेगा? एक दिन, यानी जल्द ही, कुछ ही महीनों में हम कंप्यूटर में दक्ष हो जाएं, खुद से हम कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएं। यही हमारा सोना होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के कंप्यूटर की और कीबोर्ड की। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ एक्सरसाइज करवाता हूं। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज करनी है। अपना नोटपैड ऑन कर लें प्लीज़। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो ऑन करना तो हमसे पूछ लेना। हालांकि थोड़ी आगे की चीज़ थी, लेकिन कीबोर्ड की प्रैक्टिस करनी थोड़ी सी ज़रूरी है। तो पहली मैं थोड़ा सा रो का परिचय दे दूं। पहली फंक्शन रो थी, सेकंड नंबर पर न्यूमेरिकल रो, थर्ड पर QWERTY वाली लाइन थी जिसको अपर रो बोलते हैं, और 4 पे होम रो जिसको मिडिल रो भी बोला जाता है, जिसमें J और F दोनों बटनों पर डॉट बने होते हैं और उसी पे हम उंगलियां रखते हैं, और G और H को बीच में हम छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर पांचवी लाइन हमारी है लोअर रो। ठीक है, उसमें जेड वाली लाइन होती है और लास्ट में होती है स्पेशल कीज। और इस कीबोर्ड के अलावा आपकी नेविगेशन कीज भी होती है। इधर राइट में 6 कीज का ग्रुप है, 4 कीज का ग्रुप है। ये सारी कीज आपके कीबोर्ड में है, और नमपैड भी है आपके पास। तो ये कीबोर्ड का एक सामान्य लेआउट था जो कि हमने कल चर्चा की थी। कल की कक्षा की जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी हो सुन लीजिएगा, और इसके साथ साथ मैं एक ट्यूटोरियल भी भेज दूंगा, उसको भी आप सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी फिलहाल आप उंगलियां रखें। देखो ASDF, ये 4 फिंगर आपको रखनी है लेफ्ट हैंड की, और GH को छोड़ करके JKL सेमीकोलन राइट हैंड की 4 उंगलियां इस पे रखनी है, और स्पेस पे आपको क्या रखना है? थंब। दोनों थंब स्पेस के पास रहेंगे। हालांकि प्रेस हमेशा राइट से ही करेंगे आप, क्योंकि हैबिट आपकी राइट की होगी ज़्यादातर की। ठीक है, हो गया सेटअप। चलिए, आई होप इसको आप थोड़ा लाइटली लेकर के ना चलें। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप अपने लिए पूरी तरह से फिक्रमंद हैं और सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपकी कहीं कमजोरी रहती है तो उसकी जिम्मेदार आप हैं। चलिए, तो अब मैं आपको पहले लेफ्ट हैंड के लिए प्रैक्टिस दे रहा हूं। चलिए, प्रेस प्रेस करेंगे आप, ए एस डी एफ, बस यहीं तक प्रेस करना है। फिर से प्रेस करना है, ए एस डी एफ। अब उल्टा प्रेस करते हैं, लेफ्ट हैंड यूज करना है, राइट हैंड का यूज मत कर लेना गलती से उठा के लाके चलो एफ इसी से दबा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब उल्टा करेंगे, एफ डी एस ए, ठीक है। एक बार फिर से, एफ डी एस ए, ठीक है। अब मैं रेंडमली कोई भी की प्रेस करने के लिए कहूंगा, इसी में से ही, ए डी, कईयों ने तो एस दबा दिया होगा मुझे लगता है, ए डी एस एफ ए एफ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, जी, जी कौन सी से प्रेस करेंगे, जिससे आप एफ कर रहे थे, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से, जी स्पेस, जी एफ ए स्पेस। अब राइट हैंड पे आ जाइए, जे के एल सेमीकोलन, वापस से जे के एल सेमीकोलन, फिर से वापस से पीछे चलेंगे, सेमीकोलन एल के जे, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज वापस से, अब एच, अब जे वाली उंगली से ही आपको एच प्रेस करना, जैसे इधर आपने जी प्रेस किया था, ठीक है, वही आपकी जे वाली काम करेगी यहां भी, एच जे के एल सेमीकोलन। अब मैं रेंडमली कोई भी की बोलूंगा, एल एच के सेमीकोलन, मैं देखूंगा, देखिए बाद में किसने क्या क्या प्रेस किया। अच्छा, अब वापस से एच जे के एल सेमीकोलन अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी जो आप सेमीकोलन प्रेस कर रहे थे उसी के आगे अपोस्ट्रोफी है, समझ गए। अपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, जैसे आप बोलते हैं ना राम के पिता, तो राम के पिता, तो वहां पर ऑफ नहीं आता है, वहां राम्स आता है, यानी राम अपोस्ट्रोफी एस, वहां पर अपोस्ट्रोफी आता है, ठीक है। चलिए, अब आपकी होम जो रो है उसको एक साथ हम करेंगे, पीछे आ जाइए, हाथ उठा उठा के नहीं ले जाने हैं, ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमीकोलन अपोस्ट्रोफी, सेमीकोलन वाली से करो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, होम रो हो गई। चलो होम रो को एक बार उल्टा भी कर लेते हैं, चलो, अपोस्ट्रोफी सेमीकोलन प्रेस कर दिया होगा कई लोगों ने तो खटाक से, अपोस्ट्रोफी सेमीकोलन एल के जे एच जी, जी उससे नहीं करना है, लेफ्ट वाली इंडेक्स से करना जो एफ करते हैं, जी एच एफ डी एस ए, ठीक है। ये रही आपकी होम रो, इसको बोलते हैं हम होम रो, और मिडिल रो भी क्योंकि बीच में है। चलिए अब ऊपर आ जाइए, ऊपर वाली सबसे पहले लेफ्ट हैंड, ए के ऊपर क्यू है, एस के ऊपर डब्ल्यू है, डी के ऊपर ई है, एफ के ऊपर आर है, और जी के ऊपर टी है, लेफ्ट हैंड से।
ए, कईयों ने जल्दीबाजी में क्यू ही प्रेस कर दिया होगा, ए क्यू डब्ल्यू ई आर टी, फिर से क्यू डब्ल्यू ई आर टी, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट हैंड, ओनली फॉर टी तक आपको लेफ्ट हैंड ही यूज करना है। अब आगे आ जाइए राइट हैंड। वाई किसके ऊपर है? वाई एच के ऊपर, एच के ऊपर है वाई, वाई यू आई ओ पी, ठीक है। 5 अक्षर थे, उंगलियां थी 4, लेकिन जे वाली उंगली जो एच को दबा रही थी वही यू को ऊपर जाके दबाएगी और वही वाई को भी दबाएगी, इसलिए हो गई टोटल 5, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाली पे आ जाइए, जेड वाली लाइन पे आ जाओ। ए के नीचे जेड है, एस के नीचे एक्स है, डी के नीचे सी है, ठीक है, एफ के नीचे वी है। थोड़ा सा देखो, क्यू वाली लाइन के जो सारे बटन है ना, थोड़ा ए एफ वाली लाइन से थोड़ा लेफ्ट की तरफ थोड़े ज़्यादा झुके हुए हैं, लेफ्ट की तरफ खिसके हुए हैं, और उल्टा जेड वाली लाइन कैसे है? थोड़ा राइट की तरफ झुकी हुई है ना, थोड़ा गैपिंग बटन का मिलेगा इस तरह से। तो चलो प्रेस करो। अब ध्यान से ए एस डी एफ जी वाली लाइन जो जिस तरह से प्रेस की थी उसी तरह से नीचे प्रेस करना है, उन्हीं फिंगर से एक एक। देखो पूरा हाथ नहीं लाना है, जो बटन प्रेस करना उसी फिंगर को उठा के लाना है, ध्यान देना, वरना गलत, रॉन्ग मेथड। चलिए, जेड एक्स सी वी बी, फिर से जेड एक्स सी वी बी, फिर से उल्टा बी वी सी एक्स जेड, और जेड के बगल में बड़ा सारा बटन एक शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट का यूज बाद में करेंगे। चलिए, तो अब आ जाइए बी, बी तक आपने प्रेस किया लेफ्ट हैंड से। अब राइट हैंड से, राइट हैंड से हम क्या प्रेस करेंगे? जिससे जहां पर हम एच जे के एल सेमी कोलन अपोस्ट्रोफी तक प्रेस कर रहे थे, तो इधर प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले इधर हल्का सा जे वाली उंगली से आपको एन प्रेस करना है, फिर एम करना है, फिर कोमा फुल स्टॉप स्लैश, ये बटन है, ठीक है, कोमा फुल स्टॉप स्लैश और एन एम, ये 5 बटन है। चलिए, एन एम कोमा फुल स्टॉप स्लैश, स्लैश के आगे होता है शिफ्ट, दोनों तरफ शिफ्ट है, ठीक है। फिर से स्लैश फुल स्टॉप कोमा एम एन, ठीक है। अब ये हो गई अपने पूरे 26 अक्षर। अब मैं कोई भी शब्द आपको लिखने के लिए बोलूंगा, लाइन चेंज कर लो। लाइन कैसे चेंज करेंगे? एंटर प्रेस कर दो। ए एफ वाली लाइन में ना, ए एक्स डी एफ वाली लाइन में लास्ट बटन एंटर है, एंटर करके लाइन चेंज कर दो। मैं बोल रहा हूं, देखता हूं कौन कौन सही लिखता है। मैं स्पेलिंग भी बोलूंगा, शब्द पहले शब्द बोलूंगा, लेकिन चलो कैपिटल अभी छोड़ दो, चलो कैपिटल भी आपको चलो वैसे बता देता हूं सिंपली। देखो, जो दोनों तरफ शिफ्ट है उनका क्या यूज है, लेफ्ट और राइट दोनों शिफ्ट का क्या यूज है? जब शिफ्ट के साथ एबीसीडी के कोई भी अक्षर प्रेस करोगे तो कैपिटल प्रेस हो जाएंगे, यानी शिफ्ट को पकड़ के रखा और टी दबा दिया तो टी कैपिटल होगा, ठीक है। और विदाउट शिफ्ट यानी बिना शिफ्ट के प्रेस करोगे तो वो क्या होगा? स्मॉल में प्रेस हो रहे थे, अभी तक जो भी प्रेस हो रहे थे वो स्मॉल में लिखे गए थे। अब ये राइट और लेफ्ट का लेफ्ट का राइट लेफ्ट क्या मतलब है? देखो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब आपको क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, ए एक्स ए एस डी एफ जी, जेड एक्स सी वी बी, यानी बात क्या हुई? लेफ्ट हैंड की।
जब लेफ्ट हैंड का कोई अक्षर कैपिटल करना है यानी बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, आप राइट हैंड का शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इधर QWERT वाली लेफ्ट हैंड से कोई भी अक्षर प्रेस करके कैपिटल करेंगे। राइट हैंड का क्यों करेंगे भाई? क्योंकि राइट हैंड खाली है, उस समय काम कौन सा कर रहा है? लेफ्ट हैंड, इसलिए राइट हैंड वाला काम करेगा। जो खाली बैठे हैं राइट हैंड वही आपको आपके शिफ्ट को प्रेस करेगा। अच्छा, जब आपका राइट हैंड काम करेगा यानी JKL वाली लाइन में आप लिखेंगे या ऊपर नीचे कहीं भी मान लो, तो आपका लेफ्ट हैंड हाथ खाली है बिल्कुल, उसकी छोटी उंगली जाकर के प्रेस करेगी शिफ्ट को, बाकी उंगलियां जहां हैं वहीं रहेगी। ये प्रैक्टिस कर लो, पूरा हाथ उठा करके नहीं ले जाना है, दोनों हैंड की छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर से ही आपको शिफ्ट प्रेस करना है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। लेकिन क्या करना है? सिस्टम उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है? जब आपका लेफ्ट हैंड लिख रहा हो तब आप राइट का शिफ्ट प्रेस करेंगे, क्योंकि राइट हैंड खाली आराम कर रहा है, बस मस्ती मार रहा है। ठीक है, जब राइट हैंड काम कर रहा हो तो आपका लेफ्ट हैंड खाली बैठा है, वो शिफ्ट उसकी उंगली प्रेस करेगी। समझ में आ गए? और शिफ्ट कब प्रेस करेंगे? जैसे शिफ्ट पर छोटी उंगली से पकड़ के रखा शिफ्ट लेफ्ट राइट हैंड से, अब आपको टी प्रेस करना तो टी कैपिटल लिख देगा वो। और लैपटॉप में क्या होता है, पिच बदल जाती है यानी थोड़ी आवाज पतली हो जाती है, अगर आपने ऐसा सिस्टम कर रखा होगा तो। ठीक है, तो ये रही बात, तो शिफ्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब लिखना है लाइन छोड़ के। लाइन कैसे छोड़नी है? एंटर से, मतलब पैराग्राफ छूट जाएगा। सभी लोग लिखें। देखो, द THE, टी कैपिटल होगा लेकिन टी कैपिटल और HE स्मॉल। हमेशा सेंटेंस का पहला लेटर अंग्रेजी में कैपिटल होता है। तो जब मैंने बोला द THE, तो टी को कैपिटल कैसे बनाएंगे? राइट हैंड की लेफ्ट लिटिल फिंगर को जाके दबाना है, शिफ्ट को पकड़ के रखना है, फिर टी प्रेस करके छोड़ देना है दोनों को। ठीक है, तो कैपिटल हो जाएगा। फिर HE लिखना है। एच कहाँ है? जे वाली उंगली प्रेस करेगी एच को। ई कहाँ है? डी, जो डी फॉर डॉग वाली उंगली प्रेस करेगी ई को। अभी बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। चलिए, द हो गया, स्पेस कर दो, देखता हूं किसका अच्छा रहेगा। चलिए, द हो गया। द क्विक, अब कैपिटल की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्विक, QUIC, QUIC, क्विक। ठीक है, चलिए अब स्पेस कर दो, क्योंकि शब्द हो गया ना, स्पेस ही करना है, कॉमन सेंस की बात है। स्पेस कर दो। द क्विक ब्राउन, ब्राउन BROWN, पहले ब्रो लिखो, BRO ब्रो, ब्राउन BROWN ब्राउन। ठीक है, द क्विक ब्राउन फोक्स, FOX, F, जल्दी से FOX स्पेस। ध्यान रखना, ब्राउन के बाद स्पेस करना था, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि शब्द के बाद स्पेस ही होगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स, फॉक्स का मतलब लोमड़ी। द क्विक ब्राउन फॉक्स स्पेस जंप्स, JU, जे के ऊपर ही यू है, JUM, फिर जे के नीचे ही M है, वही उंगली प्रेस करेगी M को। JUMPS। ठीक है, लिटिल फिंगर राइट हैंड की प्रेस करेगी P फॉर पैरेट को, और S को कौन सी? रिंग फिंगर, जो आपके S पे रहती है। जंप्स हो जाएगा, स्पेस कर दो। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर, OVER, ओवर, ओवर स्पेस द, फिर से द, वही कैपिटल नहीं करना लेकिन, क्योंकि सेंटेंस सेम ही है। THE, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल, स्पेस करके, LITTLE,
डबल टी एल ई, लिटिल, LITTLE, लिटिल। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी, स्पेस देंगे लेजी, LAZY, LAZY, लेजी, स्पेस करके डॉग, डॉग की तो सबको ही पता होगी, DOG डॉग, DOG डॉग, फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये लाइन लिख करके एंटर कर दो। अच्छा, सबने लिख लिया ये लाइन? चलो, सबने लिख ही लिया होगा अभी, क्योंकि सबके हाथ बिजी हैं। चलिए, अब मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, लाइन चेंज कर देना। चलिए, और अब मैं शब्द बोल रहा हूं, इसलिए हर शब्द को कैपिटल करना है और हर शब्द के बाद स्पेस करना है। समझ गए? मैं सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं। लिखो, बट, BUT, बट, बी कैपिटल होगा, ध्यान रखना, और बट के बाद स्पेस देना है। तो बट के बाद स्पेस देना, BUT, बट। ठीक है। केन, CAN, सी कैपिटल बाकी स्मॉल, AN स्मॉल, स्पेस, केन। हो गया? लिखो अब। सॉरी सर, क्या लिखा है आपने? अभी बोला मैंने केन, CAN। आवाज, अभी आवाज नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वापस से कर देते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि वह हम वर्ड शुरू कर रहे हैं और हर वर्ड कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस नहीं है, और हर वर्ड के बाद स्पेस देना है। पहला वर्ड मैंने बोला था बट, बी कैपिटल होना चाहिए, BUT, बट, स्पेस कर देना, बट, स्पेस, केन, CAN, केन, स्पेस कर देना, सी कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रखना, केन। अच्छा, केन हो गया। लिखो, होम, HOME, होम यानी घर, होम लिखना है, लेकिन H कैपिटल होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए लास्ट में। लिखो आराम से, HOME, होम। नेक्स्ट वर्ड, मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट वर्ड, काइट, KITE, काइट यानी पतंग, काइट लिखना है, KITE, काइट, के कैपिटल होना चाहिए और काइट के बाद स्पेस होना चाहिए, बार बार स्पेस के लिए नहीं बोलूंगा। काइट हो गया। अच्छा, पोटेटो, POTATO, पी POTATO, पोटेटो, पो POTATO, पोटेटो। ठीक है। इसी तरह से टोमेटो, TOMATO, TO लास्ट में, TOMATO, टोमेटो। ठीक है, हो गया। अच्छा, हाँ जी। सर केन के बाद क्या बोले सर? मैं और थोड़ा बोल के था। केन के बाद आपको लिखना है पोटेटो, पी POTATO, पोटेटो। फिर इसके बाद टोमेटो, TOMATO। कोई स्पेलिंग में गलत बोल जाऊं तो आप लोगों को सही आते हो तो सही लिख लेना, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेयर केस जल्दीबाजी में हो जाए तो बात अलग है, बाकी वैसे नहीं होगी।
अच्छा, हो गया। लिखो हाउस, कैपिटल एच, हाउस, HOUSE, हाउस, HOUSE, हाउस। ठीक है। अच्छा, लिखो केन, लिखो केन, वो केन, वो छड़ी वाला केन, CANE, CANE। केन, केन के बाद लिखना है फ्रोम, FROM, फ्रोम, फ्रोम, फ्रोम। इसके बाद लिखना है लाइक, LIKE, LIKE, लाइक। फिर इसके बाद लिखना है सर, SIR, सर। सर के बाद लिखना है मैडम, MADAM, मैडम, MADAM। इसके बाद लिखना है, इसके बाद आप लिखिए एवरी, EVERY, EVERY, एवरी। ठीक है। अब बड़ा शब्द बोल रहा हूं थोड़ा सा, नॉलेज, नॉलेज स्पेलिंग सुनो, KWON, ठीक है, KNOW, मैंने यही बोला ना, कुछ उलट गलत तो नहीं बोल दिया था? हो सकता गलत बोल दिया हो, क्योंकि इधर शोर शराबा भी होने लग गया, तो कहीं ध्यान आधा इधर भी है थोड़ा। KWON, सॉरी, KNOW लिखना है, ठीक है। गलत लिख दिया हो तो स्पेस करके वापस से कर देना, ठीक है। नो लिखना है अपने को बेसिकली, KNOW, LEDGE। नॉलेज की स्पेलिंग भी पता नहीं किधर किधर घूम गई होगी। ठीक है, कुल मिला के अभी आप सही लिख देना। लास्ट में मैंने बोला LEDGE। अच्छा, ठीक है। अब आप लिखो पिकोक, पिकोक, PEA, कैपिटल कर लेना पी को, PEA, कोक, COCK। अच्छा, अब लिखो आप रेबिट, RABBIT, रेबिट, RABBIT, रेबिट, RABBIT, रेबिट। ठीक है। लिखो मोर, MORE, मोर। वो वाला पिकोक वाला मोर नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी वाला मोर नहीं है, MORE, मोर। अगला शब्द लिखो जस्ट, JUST, जस्ट, JUST, जस्ट। इसी तरह से आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, अपनी मर्जी से कोई शब्द ले लो अपने। अब लिखो अबाउट, ABOUT, ABOUT, अबाउट। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको लिखना है, अब आप अपना अपना नाम की स्पेलिंग लिखो, बिल्कुल करेक्टली होनी चाहिए अपने नाम की स्पेलिंग, कैपिटल के साथ। सब अपना अपना नाम लिखो। सब अपना अपना नाम लिखिए। ठीक है। सर अपना नाम जो लिखेंगे उसमें भी मतलब सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रखना है ना? हाँ, और क्या, तो नाम में फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल सोचा रखो। सारा कैपिटल। नहीं नहीं, सारा नहीं।
हो गया, सबका नाम हो गया होगा मुझे लगता है अब तो। अब अपने नाम के आगे लिखो आप अपने अपने शहर का नाम लिखो, जहां से आप हो। शहर या फिर स्टेट कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो पसंद आए। अच्छा, एक चीज चलो आप लिख लो पहले, नहीं तो आप कहोगे डिस्टरबेंस कर दिया था इसलिए गलत हो गया। लिख लिया आपने अपना अपना प्रदेश का नाम या फिर अपने अपने जिले का नाम लिख लिया? चलिए, अब आप लिखो। हाँ, अपना नाम लिख लिया आपने, अपने स्टेट का नाम लिख लिया। अब आप लिखो जिसकी जो भी जॉब हो वो लिखो, अपने अपने जॉब का नाम लिखो, कौन सी जगह कौन से डिपार्टमेंट में किस में हो वो लिखो। जैसी भी स्पेलिंग आए कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, गलत ही लिखो, बस ये कि थोड़ा कम से कम गलत भी है। हिंदी में भी समझ में आ रहा है ना कि कम से कम हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश में नाम याद नहीं कोई अपने डिपार्टमेंट का, तो अपना हिंदी में भी लिख सकते हो। मतलब हिंदी का मतलब ये कि जैसे व्हाट्सअप मैसेज नहीं करते आप उस तरह से लिख दो। ठीक है, जैसे गलत आए जैसे आए बस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया सब लोगों ने? अच्छा, अब सब लोग अपने अपने किसी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखो। अपने अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख लो, कोई भी हो, ऐसा कोई ऐसी ऐसा नहीं है कि भाई बॉयज गर्ल्स का नहीं लिख सकते या गर्ल्स बॉयज का नहीं लिख सकते, किसी का भी लिखो, बस आपको नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिख दिया होगा अब तक तो। अब लिखो आप नाम के आगे अपनी हॉबी लिख दो। अगर सिंगिंग सॉन्ग है तो सॉन्ग लिखो, क्रिकेट है तो क्रिकेट लिखो, प्ले क्रिकेट लिख लो, चेस है तो चेस लिख दो, प्ले चेस, या फिर जो भी हो। अगर किसी को खाना खाना ही पसंद है बस, कुछ और पसंद ही नहीं है, तो फूड लिख दो भाई अपना। और अगर आप इसको सेंटेंस में लिखना चाहते हैं तो सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, आई लाइक फूड, आई लाइक प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आई कैपिटल में करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, जी, जी सर। सर एक्चुअली मैं टाइपिंग कर रहा था सर, गलती से कंट्रोल दब गया, डिलीट हो गया सर, दिखाई नहीं रहा कंट्रोल हाँ कंट्रोल सर, गलती से एक काम करो, कंट्रोल जेड कर दो, वापस अंडू करो उसको, अगर आपने उसके बाद में कुछ नहीं किया हो तो। अगर कुछ और एक्स्ट्रा प्रेस कर दिया हो तो फिर शायद नहीं होगा वो। और अगर आप नोटपैड में कर रहे थे ना, आप लिख रहे थे ना? और अभी आप लोग बताना। हाँ, एक्चुअली मैं कुछ ट्रेस कर दिया था सर उसके अलावा। अच्छा, हाँ देख लो मैं नो। आने की कोशिश कर अपने अपने तरीके से, बट आया नहीं। एक बार ओल्ट ओल्ट टेप करके देखो, वो दूसरा टेप में चला गया हो तो मतलब। मैंने करके देखा सर, ऑल टैब ही करके मैंने देखा। तो सबसे पहले जाती, चलो कोई नहीं, आपने भेज दिया कहीं ना कहीं। अच्छा, तो सब लोगों ने लिख लिया? तो अब इसमें देखो, अब आप लोग बताएं पहले तो मुझे कि आप लोगों ने किन किन ने लिखा है।
इतना ही रखते हैं इसको जब तक हम चर्चा परिचर्चा करनी है अभी सब लोगों से, ठीक है। Ops 31.0. Exit ops. Dialog ops is currently active. All streams. Ops 31.